नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा, वो कोई और होगा जो डरा है आपसे, आपकी ईडी से डरा है, आपके जेल जाने से डरा है। सब डर गए, झुक गए, समझौते कर दिए सत्ता के लिए, और इसका नाम है राहुल गांधी। न्याय का योद्धा है वो राहुल गांधी, वो झुकने वाला, डरने वाला नहीं है। बीजेपी वाले चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोरों के सरगना हैं। हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और इनसे भी लड़ लेंगे। ईडी सीबीआई उनकी पंगु बनी हुई है, जहां तहां घुस जा रही है। विपक्षी नेताओं के घर में रेड कर दो, विपक्षी नेताओं को परेशान कर दो। अरे भाई, जब ईडी का केस ही नहीं बनता, ईडी झूठ मूठ का चार्जशीट दाखिल कर रही है कि सरकार हमारी भी आएगी तो सब रगड़े जाएंगे। चोर की राजनीति कर रहे हैं, प्रतिशोध की राजनीति करेंगे। प्रतिशोध की राजनीति के लिए कलेजा चाहिए। हम नेहरू वाले लोग हैं। को भी बने हुए कहीं कुछ साबित नहीं, फिर भाजपा आती है सत्ता में और नेशनल हेराल्ड और ये वो सब झूठ फैलाना शुरू करती है। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी सरकार कुछ साबित नहीं कर पाई है, मात्र खोखले झूठे आरोप। आज राहुल गांधी जी गुजरात में, हमारा कांग्रेस का महाधिवेशन वर्किंग कमेटी की बैठक गुजरात में होती है। बिहार का चुनाव जो है सर पर खड़ा है, जहां हम इन्हें मुंह तोड़ चुनौती दे रहे हैं। इन सबसे बौखलाकर राहुल गांधी जी को रोकने का ये उनका एक प्रयास है, जिसमें वो कभी सफल नहीं हुए, अभी भी नहीं होंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू देखकर आई हूँ, वायरल हो रहा है, मैं भी शेयर करूंगी अपनी फेसबुक पर, अपनी सोशल मीडिया पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि हमने पूरे तह जिंदगी सोनिया गांधी जी पर निजी हमले किए, उन पे भ्रष्टाचार किए और सब किए, कुछ साबित हम लोग नहीं कर पाए हैं और अब हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए, अटल जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा पत्रकार ने कि आपके नेता तो फिर भी आरोप लगा रहे हैं, तो अटल जी ने कहा ये हमें भारी पड़ेगा, और अटल जी को, भाजपा की सरकार को भारी पड़ा, उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज भी वही गलती जो है मोदी जी, भाजपा, संघ, शाह सब दोहरा रहे हैं। 10 साल जनता पूछ रही है, कम पड़ गए नरेंद्र मोदी जी? आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार, ईडी सीबीआई सब इनकम टैक्स आपका, तो क्यों 10-12 सालों में साबित कुछ भी नहीं हुआ? आज चार्जशीट करते हैं, वो भी अंतिम दिन चार्जशीट होती है ईडी की, जब उसका समय खत्म हो रहा था। राहुल जी गुजरात में है दबाव के लिए। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा, वो कोई और होगा जो डरा है आपसे, आपकी ईडी से डरा है, आपके जेल जाने से डरा है, आपके से समझौता करके मुख्यमंत्री बन गए वो आसाम के, वो कोई और होंगे, वो ग्वालियर का होगा कोई जो अभी केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये सब डर गए, झुक गए, समझौते कर दिए सत्ता के लिए, और इसका नाम है राहुल गांधी। न्याय का योद्धा है वो राहुल गांधी, वो झुकने वाला, डरने वाला नहीं है। गलत आपने जो है वो मैं कहूंगी कर हाथ डाल दिया। आगे भी कांग्रेस पिछली बार भी बता दिया था, पिछली बार भी जब ईडी आई थी सड़कों पर थे, हिम्मत नहीं हुई ईडी की, को पता था हम झूठे हैं, हम दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ईमानदारी है। ईडी भी डर रही है, लेकिन ईडी पर दबाव है कि हम लोग का मोदी जी का, सिर्फ इसलिए ईडी ये सब कर रही है। तो कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जिस प्रकार से कह रही हैं कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है फिर से कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनको फंसाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार टैरिफ पे कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा के जो है कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे सर? हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, हम बहुत गुस्से में हैं। तो गुस्सा क्यों है? मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सब कुछ होगा, तो आप लोग यहाँ हल्ला बवाल क्यों काट रहे हैं? कोर्ट में सब कुछ हो गया। अरे गजब हाल है यार, पूरे देश पे जिसने कब्जा कर लिया उसके खिलाफ तो कोई चार्जशीट नहीं, उसके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं। देश के सरकारी संस्थाओं पे जिसने कब्जा कर लिया उसके खिलाफ काहे नहीं मोदी पे चार्जशीट दायर होता है, अमित शाह पे होता है, काहे नहीं हो रहा है भाई? क्यों नहीं होता बताइए, क्या कारण लगता है? वो सरकार है उनकी, ईडी सीबीआई उनकी पंगु बनी हुई है, जहां तहां घुस जा रही है। विपक्षी नेताओं के घर में रेड कर दो, विपक्षी नेताओं को परेशान कर दो। अरे भाई, जब ईडी का केस ही नहीं बनता, ईडी झूठ मूठ का चार्जशीट दाखिल कर रही है। अरे तो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है। जो राहुल गांधी संविधान को हवा में लहराते रहते हैं, वही संविधान अपना काम कर रहा है। ये संविधान है, ऐसे ही संविधान पे काम होता है। संविधान में कहा गया सब एक बराबर, रोज हिंसा हो रहा है। संविधान में कहा गया है सबको बराबर का हक मिले, अधिकार मिले, सबको रोजी रोटी मिले। कितना रोजगार दिया आप काहे नहीं पूछते हैं? जाकर के पूछिए कि कितना रोजगार दिए, बता तो रही, डेटा देती तो है मोदी। 2014 में स्टार्टअप योजना पे काम हुआ, स्टैंड अप योजना पे काम हुआ, मुद्रा योजना का भी 10 साल हुआ, तो उन्होंने ये जो बता रहे हैं वो खुद, मतलब वो बता रहे हैं तो आपने मान लिया, और हम बता रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे। ये कौन सा बात हुआ भाई? हम तो आपकी बात भी सुन रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष अपना पक्ष रखता है, तो हम तो दोनों की बात सुन रहे हैं। विपक्ष तो वही कह रहा है कि सरकार हमारी भी आएगी तो सब रगड़े जाएंगे, सब रगड़े जाएंगे। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं वो। कहीं नहीं, कौन?
बीजेपी वाले? अरे यार वो प्रतिशोध क्या करेंगे? वो चोर की राजनीति कर रहे हैं, प्रतिशोध की राजनीति करेंगे? प्रतिशोध की राजनीति के लिए कलेजा चाहिए। हम नेहरू वाले लोग हैं, समझ गए? हम नेहरू वाले लोग हैं, इस देश के लिए जीते हैं, हम चोरी वाला काम नहीं करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहे हैं कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, इसमें मामला कोर्ट में सुना जाएगा, आप लोग इधर क्यों हैं? कोर्ट में लड़ाई लड़िए, कोर्ट जो कह रहा है। इतने लंबे समय के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ है तो सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी में प्रवक्ता है ही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। तब हाँ। और भी बहुत सारे लोग हैं। आज कांग्रेस जो है पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है कि किस प्रकार से जो मामला है, ये मामला लगभग 13 साल पुराना है। नेशनल हेराल्ड का मामला है, कई लोग आरोपी इसमें बनाए गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 सैम पित्रोदा भी हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं बृजनारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ इस प्रोटेस्ट को में शामिल होने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप आनंद भवन का नाम सुने हैं? आनंद भवन का हजारों करोड़ रुपए की जमीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के नाम समर्पित कर दिया। त्रिमूर्ति जिसको पंडित नेहरू ने अपने पैसे से बनाया था, उसको देश के नाम समर्पित कर दिया। जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन समर्पित कर सकता है देश को, और नेशनल हेराल्ड की जमीन को वाले तो सुन के यही कहेंगे ना कि एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। बीजेपी वाले चोर हैं। नरेंद्र मोदी चोरों के सरगना है। अब इसको आप अन्यथा मत लीजिए। आप बताइए आसाम का मुख्यमंत्री क्या है? विश्व शर्मा। उसके खिलाफ इन्होंने कहा था 1,000 करोड़ रुपया चोरी किया है। आपके वॉशिंग मशीन में गया तो धुल गया। शरद पवार का भतीजा महाराष्ट्र में आपने कहा था चक्की पीस रहा है। आपके वॉशिंग मशीन में गया तो धुल गया। तो सारे भ्रष्टाचारियों को आपने अपने दल में शामिल करके मंत्री बना दिया। और राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। एक राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस में चोर टाइप के लेते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चाहे विश्व शर्मा हो, चाहे ग्वालियर स्टेट हो, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और आज राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत। गांधी जी ने कहा था हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और इनसे भी लड़ लेंगे। ठीक है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो जिस टाइमिंग पे किया गया है, 13 साल बाद ये मामला जो है चार्जशीट दाखिल किया गया है गुजरात, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गुजरात में जब से राहुल गांधी ने हुंकार भरी है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ रचा गया खेल है। क्या कहेंगे सर? देखिए, टाइमिंग की तो बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप इसकी टाइमिंग देखिए, जून 2022 के अंदर इंटेरोगेशन शुरू करते हैं आप। 55 घंटे की आप राहुल गांधी जी की इंटेरोगेशन लेते हैं। उसके बाद जुलाई के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी की आप इंटेरोगेशन करते हैं। अब जैसे ही अहमदाबाद में इनका हमारा ये जो अधिवेशन होता है, उसके बाद जो हमारी वो विचारधारा सामने आती है, आपकी उससे सत्ता हिलती है। वो जब सत्ता हिलती है तो फिर वही मोदी का खेल शुरू हो जाता है कि ईडी और सीबीआई। क्यों? क्योंकि आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास ही नहीं है। आप सिर्फ गोखले आरएसएस, आप उनके संविधान मनुवादी से विचारधारा के आप लोग हैं। आप बाबा साहब के संविधान को माथे से लगाते हैं। और क्या देश में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं है? मात्र 14 अप्रैल को फूल चढ़ाने से आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन जाते। बाबा साहब के अगर अनुयायी बनना है, आप उनकी विचारधारा को फॉलो करें। सत्ता का दुरुपयोग करके आपातकाल किसने लगाया था? वो भाजपा पूछ तो रही है। सत्ता का दुरुपयोग करके जो आपातकाल लगाया था, जनता ने उसको अगर अस्वीकार किया था तो संविधान के माध्यम से ही चुनाव हुए थे। आप जो चुनाव कराते हैं वो संवैधानिक हैं। मामला कोर्ट में, फिर सड़कों पे बवाल क्यों? मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट को काम करने दीजिए। आप ईडी को अपना काम करने दीजिए। ईडी अपना काम कर कहाँ रही है? सीबीआई अपना काम कर कहाँ रही है? चुनाव आयोग अपना काम कर कहाँ रहा है? वो तो सारी आप जैसे उन्हें चला रहे हैं वो वैसे चल रहे हैं। हम यही तो बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आप उनको आजादी दीजिए, अपने उनका कार्य है वो उनको करने दीजिए। आप उनको अपनी कठपुतली मत बनाइए। तो आखिर फिर किस बात का डर? वो तो बोल रहे कि भाई जब चुनाव होते हैं तो हर जगह हमारी सरकार बन रही है, हम राहुल गांधी से आखिर किस बात का डरेंगे? जो 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करता है वो डरा नहीं करता। हम गांधी नेहरू के मानने वाले लोग हैं। हम किसी किस्म का डर शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम सड़क की लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे,
संघर्ष की राजनीति करते हैं, हम संघर्ष करेंगे। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस के लोग संघर्ष की बात कर रहे हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं। मामला जो है ये पुराना है और नेशनल हेराल्ड का मामला अब आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद से जैसे ही आरोप पत्र दाखिल हुआ, जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सत्यमेव जयते के नारे के साथ खड़ी है, सत्य के साथ खड़ी है। और आज कांग्रेस जो है पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है कि किस प्रकार से राहुल गांधी के पीछे ये सरकार जो है प्रतिशोध की राजनीति के तहत उनके पीछे पड़ी हुई है। जिन जरूरी मुद्दों पर बात करनी है उस पर काम नहीं करती है, लेकिन राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार जो है मोदी सरकार काम करती है। क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।